1947 में ब्रिटिश राज खत्म हो गया। इसके साथ ही दो नए देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। यह बंटवारा दो राष्ट्र सिद्धांत पर हुआ था। इस सिद्धांत के हिसाब से हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं जो साथ नहीं रह सकते। इस वजह से बहुत सारे लोग नई सीमाओं के पार चले गए। लाखों लोग बेघर हो गए और दोनों देशों में हिंसा भड़क उठी। इस बंटवारे ने हिंदुस्तान पर गहरा जख्म छोड़ा। इससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच अविश्वास और दुश्मनी पैदा हो गई, जो आज तक कायम है। आजादी के बाद से दोनों देश कई बार लड़ चुके हैं। कश्मीर का मसला भी इसी बंटवारे से जुड़ा है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस रियासत पर अपना दावा करते थे। यही पहली जंग की वजह बना। कश्मीर आज भी दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ी समस्या है। इंडिया और पाकिस्तान का जन्म एक बड़ी घटना थी, लेकिन आजादी की खुशी बंटवारे के गम में डूब गई। बंटवारे का साया आज भी इस इलाके पर मंडरा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली जंग अक्टूबर 1947 में शुरू हुई। इसकी वजह थी कश्मीर। कश्मीर के महाराजा जो हिंदू थे, वो न इंडिया में जाना चाहते थे न पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान से कबायलियों के हमले के बाद उन्होंने इंडिया में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद इंडियन आर्मी कश्मीर पहुंची। ये जंग 1 साल से ज्यादा चली और दिसंबर 1948 में खत्म हुई। एक सीजफायर लाइन बनी, जिसे बाद में LOC कहा गया। इसने कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच बांट दिया। इस जंग से लाखों लोग बेघर हो गए और दोनों देशों के बीच और भी ज्यादा कड़वाहट पैदा हो गई। इस जंग के बहुत बुरे नतीजे निकले। कश्मीर का बंटवारा पक्का हो गया, जो आज भी दोनों देशों के बीच झगड़े की वजह है। इस जंग ने कश्मीर को लेकर एक लंबी और खूनी लड़ाई की शुरुआत की, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस जंग का दोनों देशों की राजनीति पर भी गहरा असर पड़ा। इंडिया में कांग्रेस पार्टी और मजबूत हुई और पाकिस्तान में अस्थिरता बरच गई। ये जंग दोनों देशों के लिए एक त्रासदी थी, जिसने आज तक दुश्मनी का माहौल बना रखा है। 1965 में दूसरी जंग हुई। इसकी शुरुआत कच्छ के रण में हुई छोटी मोटी झड़पों से हुई, जो बाद में बड़ी जंग में बदल गईं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जिसका मकसद था जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके भारत के खिलाफ विद्रोह भड़काना। इसके जवाब में इंडिया ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। इस जंग में दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े टैंक युद्ध हुए। इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच भी जबरदस्त लड़ाई हुई। 17 दिन बाद युद्ध संयुक्त राष्ट्र की मदद से खत्म हुआ। इस जंग से साउथ एशिया में ताकत का संतुलन बदल गया। इंडिया की बढ़ती सैन्य ताकत दिखाई दी और पाकिस्तान की कमजोरी भी सामने आ गई। जंग बिना किसी साफ जीत के खत्म हुई, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों पर इसका गहरा असर पड़ा। इसके बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि दोनों देश अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे और बाकी मुद्दों को शांति से सुलझाएंगे। लेकिन इससे असली समस्या का हल नहीं निकला और दोनों देशों के बीच अविश्वास बना रहा। 1971 की जंग साउथ एशिया के इतिहास में एक बड़ा मोड़ थी। इससे बांग्लादेश बना। इस जंग की वजह थी पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने 1970 के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। इससे पूर्वी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तानी सेना ने बहुत ज्यादती की, जिससे लाखों बंगाली लोग इंडिया भाग गए। इंडिया ने इन लोगों को पनाह दी और मुक्ति वाहिनी को भी मदद की। दिसंबर 1971 में इंडिया ने सीधे तौर पर जंग में हिस्सा लिया। इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तानी सेना को हरा दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हार मान ली और बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया। ये जंग पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक थी और इससे साउथ एशिया में ताकत का संतुलन बदल गया।